लखनऊ डींडास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का चुनावी दांव। मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला, जुलाई में 1/3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब भी करीब 6 महीने बाकी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती का पूरा फोकस इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, जहां से यूपी की सत्ता का रास्ता तय होता आया है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की लगभग 100 विधानसभा सीटों में से 1/3 पर प्रत्याशियों का चयन इसी जुलाई महीने में करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को लखनऊ में पश्चिमी यूपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मायावती ने साफ कर दिया कि प्रत्याशी चयन में देरी नहीं होनी चाहिए। पार्टी का लक्ष्य है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर जमीन पर पकड़ बनाई जाए और मतदाताओं तक सीधा संदेश पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और बुंदेलखंड की कई सीटों पर पहले ही प्रत्याशी लगभग तय कर लिए हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में मुकाबला कड़ा होने के कारण यहां खास रणनीति पर काम हो रहा है। मायावती ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी तय किए जाएं। इस बार 30 से 35 सीटों पर जुलाई में ही नामों की घोषणा की तैयारी है, जिनमें करीब 15 नामों पर मुहर लग चुकी है। इन चयनित नामों में मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पिछड़ी जातियों का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। पार्टी की मंशा है कि दलित मुस्लिम समीकरण के साथ साथ सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक को भी जोड़ा जाए। बसपा प्रमुख ने बैठक में साफ सुथरी छवि वाले चेहरों को तरजीह देने की बात कही, ताकि जनता में पार्टी की विश्वसनीयता बढ़े। संगठन स्तर पर सदस्यता अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई और बूथ कमेटियों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। पश्चिमी यूपी की सियासत में बसपा के लिए यह क्षेत्र हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां जाट, गुर्जर, ठाकुर और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था, इसलिए इस बार तैयारी पहले से शुरू की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह कदम भाजपा और सपा रालोद गठबंधन को सीधी टक्कर देने की रणनीति है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद जातीय समीकरण बदले हैं, जिसका फायदा उठाने की कोशिश बसपा कर रही है। पार्टी के अंदरूनी हलकों में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना पर भी चर्चा चल रही है, हालांकि अब भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे में पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें अहम हो सकती हैं। मायावती ने पदाधिकारियों से कहा है कि प्रत्याशी को प्रभारी के तौर पर पहले ही क्षेत्र में सक्रिय कर दिया जाए। इससे उन्हें जनता के बीच जाने, समस्याएं समझने और संगठन खड़ा करने का पूरा समय मिलेगा। बसपा का पारंपरिक कैडर वोट अभी भी पार्टी के साथ माना जाता है, लेकिन नए वोटरों को जोड़ना बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस बार प्रत्याशी चयन में युवा चेहरों और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में मुस्लिम दलित गठजोड़ पर खास ध्यान है, जबकि बरेली मुरादाबाद बेल्ट में ओबीसी वोट साधने की रणनीति है। पार्टी का मानना है कि समय से प्रत्याशी घोषित करने से कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। जुलाई में होने वाली घोषणाओं के बाद अगस्त से प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे। बसपा ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे के साथ सोशल इंजीनियरिंग को फिर से धार देने की तैयारी की है। पश्चिमी यूपी में लगभग हर सीट पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार हैं। ऐसे में बसपा की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। मायावती खुद पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा कर सकती हैं, ताकि संगठन की नब्ज टटोली जा सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलावार फीडबैक ले रहे हैं और संभावित बागियों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रत्याशी चयन में आपराधिक छवि से दूरी और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को भी पैमाना बनाया जा रहा है। बसपा का यह अर्ली मूव दूसरे दलों के लिए भी संदेश है कि वह चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। अगर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सफल रहता है तो पश्चिमी यूपी में बसपा का ग्राफ ऊपर जा सकता है।
फिलहाल सभी की निगाहें मायावती की अगली सूची पर टिकी हैं, जिसमें 30 से 35 नामों का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते तक संभव है। इस घोषणा के बाद यूपी की सियासत में पश्चिमी बेल्ट सबसे हॉट जोन बन जाएगी। आने वाले दिनों में बसपा की यह रणनीति कितनी कारगर होती है, यह देखना दिलचस्प होगा।